हेलो गाइस, फिल्मों के फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बड़े दिनों के बाद लेके आ गया हूँ आज एक फेस रिवील वीडियो। लेकिन इतने दिनों से मैं फेस रिवील वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि एनीवेज मजाक को साइड में रखते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक सीरीज़ देखी जिसका नाम था वन पीस। और जब मुझे पता चला कि एक जैपनीज सीरीज़ है तो मेरे एक्सपेक्टेशंस इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने जो जैपनीज सीरीज़ देखी थी उसका नाम था एलाइस इन बॉर्डरलैंड, और क्या कमाल की सीरीज़ थी वो। खैर, उस सीरीज़ के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, आज बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये एक जैपनीज सीरीज़ थी और ये नेटफ्लिक्स की भी सीरीज़ थी, तो यानी कि मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई थे। तो क्या ये सीरीज़ मेरे एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतर पाई? चलिए डिटेल में बात करते हैं। वन पीस ये सीरीज़ बेस्ड है इसी नाम की एक एनीमे वन पीस के ऊपर, जिसके 1600 से भी ज़्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं और इसके अभी तक 28 सीजन आ चुके हैं। तो अगर ये सुन के आप लोग कोई टेंशन में आ गए हैं कि यार ये उससे कनेक्टेड तो नहीं है, या इसे देखने के लिए हमें पहले उसे देखना पड़ेगा, तो मैं खुद के बारे में बताऊं तो मुझे इस एनीमे के बारे में, इस मांगा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन। और मैंने ये सीरीज़ देखी और मुझे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस एनीमे के इसमें कुछ रेफरेंसेस दिए होंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं क्योंकि इस सीरीज़ की क्वालिटी ही इतनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। तो सीरीज़ में जो कहानी चलती है वो गोल्ड रोजर के खजाने की है। गोल्ड रोजर एक समुद्री लुटेरा था जिसे जब नौसेना के सैनिकों ने पकड़ लिया था तो उसने अपने खजाने को रिवील किया था। और जैसे ही उसने अपने खजाने को रिवील किया उसके बाद से वहाँ की सारी जनता थी वो सभी लुटेरे बन जाते हैं और ढूंढने निकल जाते हैं गोल्ड रोजर के खजाने को, जिसका नाम था वन पीस। हालांकि ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ये शुरू के 10 मिनट की स्टोरी है। आगे हम 3 कैरेक्टर्स की कहानी देखते हैं। इनकी स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छे से सीरीज़ में डेवलप की गई है, तो आप सीरीज़ में देखना। लेकिन मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर हमको जो देखने को मिलता है वो है मंकी दी लूफी। ये भी एक समुद्री लुटेरा है, लेकिन अच्छा समुद्री लुटेरा है। इसका एम है वन पीस को हासिल करना और दुनिया का सबसे महान लुटेरा बनना। और ये उसके लिए एक टीम बनाता है। हालांकि जो इसके टीम के मेंबर्स हैं वो ये नहीं मानते कि वो टीम के मेंबर्स हैं। तो इसकी टीम में होते हैं 2 और मेन मेंबर्स, साइड मेंबर्स भी हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में आप सीरीज़ में देख लेना। पहला मेंबर जो है वो रुआ जोरो है, जो कि 3 तलवार चलाता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि 3 तलवार कैसे चलाता है, तो ये तो आपके लिए सीरीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके अलावा एक चोर है, क्या नाम था उस लड़की का। तो कुल मिला के ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। इन्हीं के एडवेंचर्स जो ये समुद्र में वन पीस की तलाश करने गए हैं वह उसी के बारे में हमको देखने को मिलता है। सीरीज़ के हर एपिसोड में हम एक नए विलन को देखते हैं, समुद्री लुटेरों को। और हाँ, इस सीरीज़ में थोड़ा सा मैजिक का इफेक्ट भी डाला गया है जो कि इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। क्या बताऊँ यार मैं, मतलब कि ये मंकी द लूफी जो मेन कैरेक्टर है उसकी पावर क्या है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इन्हीं तीनों के जो एडवेंचर्स हैं, जो खतरे हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जो कॉमेडी है, ये सभी देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो इस सीरीज़ को तो आप ज़रूर ही देखो। मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। तो अब इस सीरीज़ के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट इसका है कि जिस तरह से इस सीरीज़ में इसके एडवेंचर और कॉमेडी को मिक्स किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यानी कि जो काम मार्वल अपनी मूवीज़ में करता है एक्शन और कॉमेडी को बैलेंस करने का, वैसा बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा प्लस पॉइंट है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। मतलब जिस तरह से इसके जो मेन 3 कैरेक्टर्स हैं इनको जो डेवलप किया गया है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और इन तीनों की केमिस्ट्री आपस में देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, एक अलग ही कॉमेडी क्रिएट करती है जिसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मूवी के VFX और CGI काफ़ी बढ़िया है। एडवेंचर तो आपको भर भर के देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में एक्शन भी देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में। और अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि इस सीरीज़ के हर एपिसोड में नए विलन्स आते हैं।
तो उन विलन्स को उतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, जिससे वो विलन्स जो हैं उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं। खासकर कुछ विलन्स तो ऐसे थे, जैसे कि इसमें एक जोकर विलन था, वो इतनी कॉमेडी करता है कि वो विलन लग ही नहीं रहा था। तो ऑल्दो ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है इस सीरीज़ को ना देखने का। मेरे हिसाब से तो इस सीरीज़ को आपको इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स, इसके एडवेंचर और इसके बेस्ट VFX के लिए तो देखनी ही चाहिए। इस सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अगर एज रेटिंग की बात करूं तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे हिसाब से 16+ एज रेटिंग इसको देना सही रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर कंक्लूजन पर आए तो अगर जैक स्पैरो वाला एडवेंचर देखना है, मार्वल वाली कॉमेडी देखनी है और ब्लेड वाला एक्शन देखना है तो ये सीरीज़ तो आप देख सकते हो। और अगर आपने ये सीरीज़ पहले से देख ली है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। Hold up.